सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द गॉड ऑफ हाई स्कूल के एपिसोड नंबर 10 को। लेकिन यहाँ पर हमारे एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक गॉड ऑफ हाई स्कूल के बाकी के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो सबसे जाके पहले उन एपिसोड्स को देखना, उसके बाद इस वीडियो पर आना। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर पार्की लोमियो को बताया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन पार्की लोमियो से कहता है तुम ताकतवर बनने के लिए इतनी सारी ट्रेनिंग कर रहे हो, जिस पर फिर वहाँ पर पार्की लोमियो उसे कहता है नहीं, ये सब कुछ मैं एक प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। क्या प्रॉमिस? हाँ, मैंने कई साल पहले एक इंसान से प्रॉमिस किया था और उसी के लिए मैं इतनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तब तो तुम्हारा हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक बताया जाता है, जहाँ पर हमें एक फाइट बताई जाती है और उस फाइट को जो है ग्रीन बालों वाला पर्सन जीत जाता है। जिसके बाद फिर वहाँ पर वो ग्रीन बालों वाला पर्सन जो है उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है लड़कियों के लिए फाइट करना सही नहीं है, इसलिए घर जाओ और खाना बनाओ। जिसके बाद फिर यहाँ पर सीन जो है वो कट हो जाता है और हमें अगले सीन में जो है हॉस्पिटल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जो है डॉक्टर जो है वो उस लड़की से कहता है तुम चल फिर सकती हो, लेकिन तुम अब कभी भी जिंदगी में फाइट नहीं कर पाओगी। और यहाँ पर उस डॉक्टर की कही सारी ही बात जो है बाहर जो है पार्की लोमियो भी सुन रहा होता है। जिसके बाद फिर वहाँ पर पार्की लोमियो जो है वो ये सारी बातें सुनकर जो है वहाँ से काफी ज्यादा गुस्से में जो है वो चला जाता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर सीन भी जो है वो कट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है पार्की लोमियो को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर उस ग्रीन बाले वाले पर्सन को जो है काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है और उससे कहता है सॉरी बोलो, तुम्हें उसे सॉरी बोलना ही होगा और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरी आज हालत खराब कर दूंगा, तुझे सियोन को सॉरी बोलना ही होगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर सीन जो है वो अचानक से कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर पार्की लोमियो एक जगह पर बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ पर उसके पास जो है एक लड़की आती है और वो उससे कहती है तुम यहाँ क्या सोच रहे हो। जिस पर फिर पार्की लोमियो कहता है मैं बस हमारे अगले मैच के बारे में सोच रहा था, हमारा अगला मैच सोल टीम के साथ है और हमें वो मैच को कैसे भी करके कोई भी हालत में जीतना ही होगा, हम इस मैच को हार नहीं सकते। जिस पर फिर वहाँ पर वो लड़की कहती है लेकिन तुम तो मोरी से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे ना, अब आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। तब फिर वहाँ पार्की लोमियो कहता है नहीं, मैं अभी भी उत्सुक हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिलियो का पैर को ठीक करें और इसीलिए हमें ये टूर्नामेंट को जीतना ही होगा और इसीलिए हमें कल का मैच कोई भी हालत में जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद फिर यहाँ पर पार्की लोमियो के ये कहते ही जो है सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर मोरी और उसके दोस्त और मुर्जिन पात बताए जाते हैं, जहाँ पर मुर्जिन पात जो है वो मोरी से कहता है तुमने सही कहा, वो लोग टीम जेजू के मेंबर थे ही नहीं, सबके सब नकली थे। तभी डेविड कहता है आखिरकार ये काम कौन कर सकता है। फिर मुर्जिन पात कहता है मेरे हिसाब से ये काम नॉक्स का है। जिसके बाद तभी यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है ग्रीन बालों वाला पर्सन बताया जाता है और जिसने मोरी के ऊपर अटैक किया था वो पर्सन बताया जाता है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत होती है और वो जो है वो ग्रीन बालों वाले पर्सन से कहता है मैंने तुम्हें कब का फ़ोन किया था और तुम अब आ रहे हो। फिर वो ग्रीन बालों वाला पर्सन कहता है अबे ओए गेंडू, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ चाबी के लिए तेरे साथ काम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तेरे साथ काम करूँ ना कोई ज़िंदगी में, और वैसे भी अब तो मेरे कोई काम का नहीं है, चलो यहाँ से। इसके बाद फिर वहाँ पर वो ग्रीन बालों वाला पर्सन और उसके साथ जो उसके साथी थे वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मोरी पे अटैक करने वाला पर्सन जो है वो कहता है इसके जैसा घमंडी और घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके बाद तभी वहाँ पर जो है उसके पास जो है एक बहुत ज़्यादा भयंकर मॉन्स्टर समन होता है और वो मॉन्स्टर जो है उन्हें खा लेता है। फिर तभी वहाँ पर वो ग्रीन बालों वाला पर्सन जो है वो हंसते हुए अपने मन में कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो चाबी सिर्फ मेरी होगी। जिसके बाद उस पर्सन के ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर एरिना बताया जाता है, जहाँ पर टीम सोल वर्सेस टीम पार्की लोमियो का मैच जो है वो शुरू होने वाला होता है। तभी वहाँ पर पार्की लोमियो जो है वो उसके पास खड़ी लड़की से कहता है तुम पहले राउंड में जाओ, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस मैच को जीत कर ही रहोगी। जिस पर फिर वहाँ पर वो लड़की भी उसे कहती है तुम चिंता मत करो। जिसके बाद तभी हमें यहाँ पर दूसरी ओर डेविड मीरा को बताया जाता है, जहाँ पर मीरा डेविड से पूछती है ये तुम्हारे गाल में क्या लगा है। जिस पर फिर वहाँ पर डेविड उसे बताता है वो मैं अपनी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा था। इसके बाद तभी वहाँ पर डेविड की नज़र जो है वो मोरी पर पड़ती है, जो कि यहाँ पर
बहुत ही देर से चुपचाप बैठा हुआ होता है और उसे देखकर वहाँ पर डेविड जो है वो मीरा से कहता है, मीरा मैं पहले राउंड में जाऊंगा। इसके बाद जो है यहाँ पर फर्स्ट मैच जो है वो डेविड वर्सेस पार्क सियोंगा के बीच होता है, जहाँ पर मैच चालू होते ही जो है पार्क सियोंगा जो है वो डेविड के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल पंचेस मारने लगती है, लेकिन यहाँ पर डेविड भी जो है उसके सारे पंचेस को ब्लॉक करता है। जिसके बाद फिर वहाँ पर डेविड जो है वो उसके ऊपर एक पंच मारने के लिए और आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड जो है वो जमीन पर गिर जाता है और ये चीज देखकर वहाँ पर सभी लोग जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं। तब वहाँ पर पार्किलोमियो अपने मन में कहता है, ओ अच्छा अब मुझे समझ आया। जब सियोंग के पंच को डेविड ने ब्लॉक किया तब डेविड के कानों में जो है सियोंग की पंच की काफी ज्यादा खतरनाक आवाज गूंजी। इस वजह से जो है अब डेविड 5-10 सेकंड के लिए बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता है। इसके बाद फिर वहां पर जो है सियोंग जो है वो डेविड को एक काफी ज्यादा पावरफुल किक मारती है, जिससे जो है वो पूरी जमीन ही टूट जाती है। जिसके बाद तभी वहां पर सीन जो है वो कट होता है और हमें मुर्जिन पात और मोरी और उसके दोस्तों को बताया जाता है, जहां पर मुर्जिन पात जो है वो नॉक्स के बारे में बताते हुए आगे कहता है, वो लोग सिर्फ अपने भगवान को मानते हैं और वो लोग किसी भगवान को नहीं मानते, और अगर उनके भगवान से कोई पावरफुल बीइंग उन्हें दिखता है तो वो उसकी मार कर उसकी पूरी ताकत को अपने गॉड को समर्पित कर देते हैं। और वो लोग इसीलिए तुम्हारे दादाजी जिन ताइजिन के पीछे पड़े हैं ताकि उनकी वो ताकत लेकर अपने गॉड को समर्पित कर सके। फिर वहाँ मोरी कहता है, लेकिन मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं उन्हें कैसे भी करके रोक लूंगा। इस पर फिर तभी वहाँ पर मुर्जिन पात कहता है, ऐसा करने की सोचना भी मत, वो लोग तुम्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देंगे, तुम उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते और तुम लोग वैसे भी उसके बारे में क्या ही जानते हो। जिस पर फिर वहाँ पर मीरा कहती है, लगता है आपको इसके बारे में काफी कुछ पता है, तो आप हमें बताते क्यों नहीं। जिस पर फिर वहाँ पर मुर्जिन पात उन्हें कहता है, हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम इस टूर्नामेंट को जीतते हो तो ही मैं तुम्हें नॉक्स की सारी जानकारी दूंगा। इसके बाद फिर यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें यहाँ पर डेविड की फाइट बताई जाती है, जहाँ पर डेविड जो है उसके किक के वार को अपने ऊपर सह लेता है। जिसके बाद फिर वहाँ पर डेविड जो है वो उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल पंच का इस्तेमाल करता है, जिससे जो है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाती है। और ये देखकर वहाँ पार्किलोमियो जो है वो सियोंग से कहता है, सियोंग तुम इस फाइट को नहीं जीत सकती, अब हार मान लो। फिर वहाँ सियोंग जो है वो पार्किलोमियो से कहती है, नहीं मैं हार नहीं मान सकती, तुम्हें ये डर है ना कि मेरी भी हालत सियोंग जिंग जैसी ना हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैं अपने आखिरी दम तक इस फाइट को लड़ूंगी। जिसके बाद तभी वहाँ पर जो है सियोंग जो है वो डेविड के ऊपर एक और ज़्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करती है, लेकिन डेविड जो है उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद तभी वहाँ पर डेविड जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच जो है वो सियोंग को मारता है, जिससे जो है यहाँ पर सियोंग जो है वो नॉकआउट हो जाती है और इस राउंड को जो है यानी कि इस मैच को जो है वो डेविड जीत जाता है। जिसके बाद तभी वहाँ पर डेविड जो है वो रिंग से बाहर जाता है और वो मोरी से कहता है, मोरी तुमने देखा ना, तुम्हें जीतने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये टूर्नामेंट जीतने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ मिलकर नॉक्स को हरा सकते हैं। तभी वहाँ मीरा भी कहती है मोरी से, हाँ मोरी हम साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद तभी वहाँ पर हमें दूसरी ओर जो है पार्किलोमियो को बताया जाता है, जहाँ पर पार्किलोमियो जो है वो सिंगजियोंग की ये हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिंगजियोंग आ जाता है और वो जो है वो पार्किलोमियो से कहता है, तुम्हें मेरी और उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना फाइटिंग स्टाइल से फाइट करो, इसी में ही हम दोनों की खुशी है और तुम्हें मेरा प्रॉमिस को पूरा करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अपने स्टाइल से फाइट करोगे और अपनी खुशी के लिए फाइट करोगे तो उसमें ही मेरी खुशी है, इसलिए अब जाओ और अपने दिल से फाइट करो। और ये सारी चीज़ें सुनकर जो है यहाँ पर पार्किलोमियो को भी जो है समझ आ जाता है कि उसे जो है अपनी खुशी के लिए फाइट करना चाहिए। जिसके बाद तभी वहाँ पर रेफरी जो है वो सेकंड राउंड को जो है वो अनाउंस करता है, जो कि यहाँ पर होने वाला है जिन मोरी और पार्किलोमियो के बीच। इसके बाद फिर यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है एक हुडी वाला पर्सन बताया जाता है, जो कि यहाँ पर 3-4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया होता है। तभी वहाँ पर मुर्जिन पात आ जाता है और फिर वहाँ पर मुर्जिन पात जो है वो उससे कहता है, ओह तो तुमने फिर से अपनी गंदगी मचा ही दी। जिस पर तभी वहाँ वो हुडी वाला पर्सन कहता है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस चाबी चाहिए और इसलिए मैं कुछ भी करूँगा, और मुझे पता है तुमने इसीलिए ये टूर्नामेंट को भी ऑर्गेनाइज किया है। के बाद तभी हमें यहाँ पर बाहर का सिटी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे हुडी वाले बंदे जो है आपस में घेर कर जो है खड़े हुए होते हैं एक गोल कुंडारा बनाकर। के बाद तभी यहाँ पर हमें मुर्जिन पात और हुडी वाला पर्सन बताया जाता है, जहाँ पर वो हुडी वाला पर्सन जो है वो अपने हाथों में एक रोशनी जैसी कोई की जैसा चीज़ बनाता है, जिसे देखकर यहाँ पर मुर्जिन पात जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है।
इसके बाद अभी हमें यहाँ पर बाहर का सिटी वाला सीन बताया जाता है, जहाँ पर आसमान में से जो है काफी ज्यादा भयंकर और बहुत ही ज्यादा बड़ी तलवार जो है वो समन होती है। और इसी के साथ द गॉड ऑफ हाई स्कूल एपिसोड 10 पार्ट 1 का एंड हो जाता है। बाकी यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि वो हुडी वाला पर्सन कौन था और आसमान में से इतनी बड़ी तलवार निकली कैसे, और मोरी और पार्क लोमियो की फाइट का विजेता कौन बनेगा, इन दोनों में से कौन है ज्यादा पावरफुल, ये सारी ही चीजें हम देखेंगे द गॉड ऑफ हाई स्कूल एपिसोड 10 पार्ट 2 के अंदर। बाकी अभी के लिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।